Thanks for watching. Please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 5 चैप्टर जो आपको दिया हुआ है उसका नाम है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, मैंने पहले आपको एक सीरीज ली है 1, 2, 3, 4। ऐसे ही सेकंड सीरीज ली है 100, 70, 40, 10। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट सीरीज को देखा तो आपने देखा कि जो आपका पहला वाला डिजिट है और ये दूसरा वाला डिजिट है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट? 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो आपने 1 आ गया। ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस आपस में, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस भी आपका कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 1 आ रहा है। ऐसे ही आपने जब डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया? इन दोनों के बीच का 1, इन दोनों के बीच का 1, इन दोनों के बीच का भी 1। ऐसे ही आपने इन दोनों के बीच का जब डिफरेंस निकाला, आप देखते हो इन दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस है वो कितना है? आपका सेम ही है। यदि इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका -30 आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आएगा? +30 आएगा स्टूडेंट्स। तो अब आप देखिए, मैं यदि इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ -30 आ गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट इसको करूँगा, यहाँ जब भी आपका -30 आएगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो तब भी आपका -30 आएगा। तब आप जब देखते हो और यहाँ पर आपका डिफरेंस, ऐसे ही आप इसका डिफरेंस निकाल कर देखोगे, इसका डिफरेंस निकालोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? ओनली 1 आएगा। ऐसे इनका डिफरेंस निकालो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका पॉजिटिव 1 आएगा, और जब 0 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपका पॉजिटिव 1 आएगा। ऐसे ही 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा। तो इस प्रकार से सोएन आपका जो इनका सभी जो आपने ये सीरीज देखी है, इन सभी के बीच में कैसा डिफरेंस है? आपका डिफरेंस कैसा आ रहा है स्टूडेंट? सेम आ रहा है। तो यहीं से हम आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे आप ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म, यानी कि ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म, यानी कि जो ये लिस्ट हैं आपको सीरीज बनाई है, इनमें जो ये नंबर्स हैं इनको आप टर्म बोलते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, टर्म का नेम भी बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए, इसलिए एन एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी जो नेक्स्ट टर्म आती है पिछली वाली टर्म में आपका सेम ऐड कर दिया जाता है। जैसे 1 में जो आपने 1 ऐड करा तो 2 आ गया, और 2 में 1 ऐड करा तो 3 आ गया, 3 में 1 ऐड करा तो 4, यानी कि प्रेसीडिंग जो आपकी टर्म होती है उसमें सेम वही नंबर ऐड करते हैं तो आपका नेक्स्ट अगला वाला आ जाता है, वही सेम नंबर ऐड करते हैं तो नेक्स्ट वाला आ जाता है। जो नंबर आप ऐड कर रहे हो सेकंड टर्म के लिए वही थर्ड के लिए ऐड करना पड़ेगा, वही फोर्थ के लिए ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है। तो देखिए, दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को अपना डी बोलते हैं ऑफ द एपी। जो ये आपका डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट, इसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, जो कि क्वेश्चंस में हमें निकालना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? डी। एक बात और आपको रिमेंबर करना है, दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और आपकी 0 भी। देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव आई, यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर आपका 0 भी निकल कर आई, यानी कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो एपी की आपकी जर्नल फॉर्म क्या होती है? कोई भी एपी इस प्रकार से होगी, a,a+d, a+2d, a+3d। देखिए, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी ऐड कर दिया इसमें तो सेकंड टर्म आ गई, फिर डी ऐड करेंगे तो 2d, फिर डी ऐड करोगे 3d। तो ऐसे ही फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही टर्म निकल कर आ गई आपकी। ये फॉर्मूले आपके यूज किए जाएंगे टर्म्स निकालने में। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो आपको बातें याद रखनी है एपी के अंदर, द फर्स्ट टर्म ए। फर्स्ट टर्म जो आपकी फर्स्ट वाली टर्म होती है इसको ए बोलते हैं। जैसे यदि आपके पास कोई सीरीज लिख दी जाए 1, 2, 3, तो ये वाली फर्स्ट टर्म होगी। कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। 2 में से 1 घटाया तो सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया आपका। फिनिट एपी,
तो फिनिट एपी क्या होती है, हैज़ ए लास्ट टर्म, जिस टर्म की, जैसे मैंने आपको ये सीरीज दे दी और बता दिया इसकी लास्ट टर्म 3 है, तो ये आपकी फिनिट हो गई। इसमें नंबर्स कैसे हो गए, फिनिट। यदि मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ 1 2 3, यानी कि मुझे इसके, मेरे पास इसकी लास्ट टर्म नहीं है, तो डू नॉट हैव लास्ट टर्म, यदि कोई एपी लास्ट टर्म नहीं रखेगी तो वो कैसी होगी, इन्फिनिट एपी होगी। स्टूडेंट, इस प्रकार आपका एपी का जो बेसिक है ये कंप्लीट होता है। हम एक्सरसाइज करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, जो आपका 5 पॉइंट में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है सबसे पहले, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी कि जो आपको फॉलोइंग सिचुएशंस नीचे दी हुई हैं तो उन पर आपको डिस्कस करके पता लगाना है कि ये आपकी एपी हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम सीरीज बनाएंगे, उसके बाद उनका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। यदि सेम आएगा तो एपी है, अदरवाइज स्टूडेंट्स एपी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपये फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपये फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि आपका जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है वो 15 रुपये है, और उसके बाद यदि आप आगे चलते हो तो आपको एडिशनल चार्ज कितने किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा, 8 किलोमीटर के हिसाब से। यानी कि फॉर फर्स्ट किलोमीटर का तो आपका 15 रुपये आ गया। फॉर सेकंड किलोमीटर, यदि आप 2 किलोमीटर चलोगे तो पहले का तो 15 रहेगा ही, दूसरे का क्या 8 आपको ऐड करना पड़ेगा, ये 23 आ गया। फॉर 3 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर का तो आपका 23 रुपये हो गया, और अगला नेक्स्ट किलोमीटर चलोगे उसके लिए आपको 8 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एडिशनल के लिए अपना क्या ऐड करोगे 8, तो कितना आ गया 31। इस प्रकार आपको सीरीज आगे, देन सीरीज आगे 15, 23, 31, सो एन ऐसे ही चलती रहेगी आपकी। पहली टर्म A1, दूसरी A2 और तीसरी A3, यानी कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। स्टूडेंट्स, तो आपको ज़्यादा टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपने D1, यानी कि जब आप पहला कॉमन डिफरेंस निकालोगे, D1 निकालोगे तो A2 माइनस A1 आपको करना पड़ेगा। A2 माइनस A1 करोगे, 23 माइनस 15 करा तो 8 आ गया। फिर आप क्या करोगे, A3 माइनस A2 करोगे तो D2 निकल कर आएगा। A3 माइनस A2 करा आपने, 31 माइनस 23 कितना आ गया, 8 आ गया। आपने देखा D1 इज इक्वल टू D2, जब D1 और D2 इक्वल हैं तो क्या लिख सकते हो, इट इज एन AP। तो ये आपकी फॉलोइंग कंडीशन क्या शो कर रही है, सिचुएशन आपकी AP शो कर रही है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला स्टूडेंट आपसे, इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये कह रहा है जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है किसमें, सिलेंडर के अंदर, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, यानी कि वो 1/4 एयर बाहर निकाल देता है एक टाइम में। तो आपका इस सीरीज का आपको बताना है कि ये एपी फॉर्म करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। मैंने देख लिया कि उसमें लेट कर लिया कि उसमें जो एयर है वो x है, एयर का वॉल्यूम वो x है, x यूनिट है स्टूडेंट। उसके बाद अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट उसमें बचेगी आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, फर्स्ट टाइम उसमें से निकालने पर। तो पहले कितनी थी, x थी, तो माइनस कर देंगे x का 1/4, क्योंकि 1/4 आपका रिमूव कर देता फर्स्ट केस में वो। तो फर्स्ट टाइम जब उसने 1/4 रिमूव कर दी तो आपकी कितनी लेफ्ट रह गई, तो x माइनस x का 1 में करोगे x/4, इसका एलसीएम लोगे 4 आ गया, तो 4x माइनस x, तो कितना आ गया 3x/4। अब उसमें इतनी एयर रह गई है। उसके बाद अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल, अब इसमें से आपको निकालना है, तो इसमें से इसका 1/4 निकालोगे तो 3x/4 माइनस 3x/4 का 1/4 करोगे, क्योंकि वो 1/4 रिमूव करती है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 3x/4, 3x 4 4 या 16, इनका एलसीएम लिया 16, तो 12x माइनस 3x, 12x में से 3x सब्ट्रैक्ट करा तो स्टूडेंट क्या आ गया आपके पास, 9x आ गया, और अपॉन में क्या आ गया आपका 16। तो सेकंड टाइम जब उसने रिमूव कर दिया एयर को तो कितना बचा रह गया उसके पास, 9x/16 यूनिट बचा रह गया। इस प्रकार से आपकी सीरीज आई, शुरुआत में आप पर इतना यूनिट था, फिर उसके बाद रिमूव करने पर इतना यूनिट रह गया, फिर इतना यूनिट रह गया। अब ये पहली टर्म A1 मान ली, इसको A2 और ये A3 मान लिया हमने। तो D1 निकालेंगे स्टूडेंट्स, D1 निकालेंगे सेम उसी प्रकार से,
D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या है 3x/4 और A1 क्या है x। अब आप देखते हो 4 एलसीएम आ गया, 4 से डिवाइड दोगे 4 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 3x, 1 से डिवाइड दोगे 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई करोगे -4x, 3x माइनस 4x माइनस x/4 आ गया। अब आप D2 निकालोगे, जब D2 निकालोगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 क्या है 9x/16 और A2 क्या है आपका -3x/4। एलसीएम क्या आ गया स्टूडेंट 16 आ गया आपके पास। अब आपने एलसीएम ले लिया 16 से 1 टाइम और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 9x, 4 से डिवाइड दिया 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो -12x, सब्ट्रैक्ट कर दो -3x/16। आपने देखा D1 इज नॉट इक्वल टू D2, जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो इट इज़ नॉट एन AP। तो ये आपकी क्या नहीं, इट इज़ नॉट एन AP, ये आपकी एक AP नहीं है जो आपको सिचुएशन दी हुई है। ये थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ डिगनिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगनिंग व्हेन इट्स कॉस्ट, तो इट कॉस्ट रुपये आपका कितना दिया हुआ है 150, यानी कि 150 रुपये फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज वाई 50 रुपये फॉर ईच सबसिक्वेंस मीटर। यानी कि जब आप शुरुआत में 1 मीटर की डिगनिंग यानी कि खुदाई कर लेते हो तो उसका आपको 150 रुपये देना पड़ता है। उसके बाद फर्स्ट जब मीटर की कर लोगे उसके बाद आपका 50 रुपये बढ़ता चला जाएगा। यदि आप सेकेंड मीटर की खुदाई करोगे 50 रुपये और देने पड़ेंगे। तो यही प्रकार हमें सॉल्यूशन डालते हुए इसी प्रकार द कॉस्ट ऑफ डिगनिंग 1 मीटर, 1 मीटर का 150 रुपये, द कॉस्ट ऑफ डिगनिंग 2 मीटर, 2 मीटर का क्या हो जाएगा 50 रुपये बढ़ गया तो 200 हो गया। कॉस्ट ऑफ डिगनिंग 3 मीटर, 3 मीटर का ये आपका शुरुआत में 50 था, सेकंड का 50 और बढ़ गया, थर्ड का आपका 50 और बढ़ गया तो क्या आ गया 250 आ गया। डायरेक्ट इसमें भी ऐड कर सकते थे आप। तो आपकी 10 सीरीज बन गई आपकी 150, यानी कि 150, 200, 250। इस प्रकार से ये बढ़ती जाती। पहली वाली को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, D1 निकालोगे A2 माइनस A3 आपका 200 माइनस 150, तो इसमें से आपका 50 आ गया। ऐसे ही D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2 250 माइनस 200 50 आ गया। D1 इज इक्वल टू D2 आ गया। सो इट इज एन AP। तो ये आपकी सिचुएशन क्या फॉर्म करती है स्टूडेंट्स, AP फॉर्म करती है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनुअल। यानी कि देखिए तो प्रिंसिपल हमने क्या 10,000 दिया हुआ है, 10,000 रुपये दिया हुआ है आपको, रेट 8%। तो अमाउंट ऑफ 1 ईयर का निकालोगे तो यानी कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम होता है स्टूडेंट। प्रिंसिपल 1000 है और आपका 1 प्लस रेट आपका 8 है, 100 अपॉन 100 और की पावर टाइम 1 ईयर है तो आपका 1000, 10 1 जा 10 और 8 110 अपॉन 100 की पावर 1 आप यहाँ लिख सकते हो। मैंने 2 ईयर का निकाला है। 2 ईयर के लिए अब की बार कितना आ जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2 यानी टाइम 2 है। तो ऐसे ही आपका 100 और 8 आपका 108 की पावर 2 आ गया। उसके बाद आप आगे चले, आगे आपने अमाउंट कितने ईयर के लिए निकाला है 3 ईयर के लिए निकाला तो 3 पावर आ गई। सेम वैसा ही अब आप यहाँ से देखते हो आपने सीरीज बना ली इसकी। अब आप देखते हो यहाँ पर तो 1 पावर है और यहाँ 2 पावर है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैसे ही इक्वल नहीं आएंगे। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इट इज़ नॉट एन AP। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे बोला स्टूडेंट उसने राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है स्टूडेंट्स। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, ध्यान देंगे आप। फर्स्ट पार्ट में आपको स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई है आपको 10 और कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है 10। तो स्टूडेंट ध्यान रखें तो फर्स्ट टर्म तो हमारी निकल कर आ गई, आपको 4 निकालनी। तो A2 निकालोगे, A2 के लिए क्या लगाओगे A प्लस D। तो हमने ऐसे ही तो आपको जनरल फॉर्म बनाई थी AP की, बताई थी A प्लस D A प्लस 2D। यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि सेकंड टर्म निकालेंगे तो 1D और थर्ड टर्म निकालेंगे 2D। तो 1D कम ऐड कर देते हैं बस। तो सेकंड टर्म क्या हो गई A प्लस D, A हमारे पास 10 है, D हमारे पास 10 है, तो आपका क्या हो गया 10 प्लस 10 20। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म ही होती है स्टूडेंट। आप A1 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो आप देखते हो आपको अब थर्ड टर्म निकालनी है तो A प्लस 2D, 1D कम ऐड करते हो स्टूडेंट्स।
तो ए आ गया आपके पास 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी कितना है 10 है आपके पास, तो 10 प्लस 10 2 जा 20, 10 और 20 क्या हो गया 30 हो गया स्टूडेंट। ए 4 निकालोगे तो ए प्लस 3d, ए क्या है हमारे पास 10 है प्लस 3d, 3 मल्टीप्लाई डी क्या है 10, तो 10 प्लस 3 10 जा 30 हो गया, 10 प्लस 30 क्या हो गया स्टूडेंट 40 हो गया। तो आपके पास फर्स्ट 4 टर्म क्या आ गई, एक तो 10 20 30 40, 10 20 30 40, इस प्रकार ये आपकी आ गई। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास -2, अब आप क्या निकालोगे सेकंड टर्म निकालोगे। जब आप सेकंड टर्म निकालोगे फॉर्मूला क्या लगाओगे a प्लस डी, ए क्या है आपके पास -2 और d क्या है 0, तो ये -2 आ गया। ए 3 निकालोगे तो a प्लस 2d, यानी कि एक d कम ऐड करोगे, थर्ड टर्म निकाल रहे हो तो 2d प्लस ए क्या है आपके पास -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, डी के स्थान पर 0। जब 0 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 और 0 को -2 में ऐड करोगे तो -2, ऐसे ही a4 a प्लस 3d -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 और 0 ऐड करोगे -2 में तो -2। तो आपकी फर्स्ट 4 टर्म क्या आ गई -2 -2 -2 और -2, ये आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए दिया हुआ है a इज इक्वल टू 4 d इज इक्वल टू -3। देखिए स्टूडेंट a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -3, तो फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 4, तो a2 निकालोगे तो a प्लस डी, यानी कि आपका a1 प्लस डी, आप यहाँ 1 लगाना चाहते हो तो लगा दो, नहीं तो कोई आपका रॉन्ग नहीं करेगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो आपने जब ये इसकी ये फर्स्ट टर्म देखिए स्टूडेंट्स, ए दिया हुआ है आपको 4 और डी दिया हुआ है -3, a1 आपका, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपके पास 4 आ गई, तो a2 निकालोगे तो a प्लस डी, आप यहाँ 1 लगा भी सकते हो ना भी लगाओ तो भी आपका रॉन्ग नहीं किया जाएगा स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो देखिए a प्लस डी, ए क्या है आपके पास 4 प्लस डी आपका नेगेटिव है, इसलिए हमने ब्रैकेट में -3 लिख लिया। तो अब आप देखोगे 4 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो 4 में से 3 गया तो क्या आ गया आपके पास 1 आ गया स्टूडेंट्स। आगे देखिए a3 निकालोगे तो एक डी कम ऐड कर दोगे, 3 से क्या कम क्या होता है 2, तो a प्लस 2d, तो a हो गया आपका 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई में -3, तो 4 2 3 जा 6, यानी -6, दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे -2 आ जाएगा। a4 a प्लस 3d, a क्या है आपके पास 4 है स्टूडेंट प्लस 3, और d क्या है आपके पास -3, तो आपने यहाँ -3 रख दिया, 4 3 3 जा 9, यानी कि -9, दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे -5। इस प्रकार से आपकी जो 4 टर्म्स आ गई हैं आपकी, ये आपकी 4 टर्म्स आ गई स्टूडेंट्स, जो आपकी 4 टर्म्स आ गई हैं, पहली वाली 4, फिर आपकी 1, फिर -2 और फिर -5, वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं इस प्रकार से। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको फोर्थ पार्ट दिया हुआ स्टूडेंट, वो दिया हुआ है a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2, तो a1 निकालोगे, a1 क्या हो गया -1, a2 निकालोगे a प्लस डी, a क्या है आपका -1 प्लस d क्या है 1/2। अब आप देखते हो दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे, ये हाफ है और ये 1 है, तो हाफ बचेगा, लेकिन आपका ये बड़ा वाला है तो इसलिए यहाँ -1 लगा दोगे। यदि आप एलसीएम लोगे तब भी देख लो, 2 1 जा 2, यानी -2 को 1 में ऐड करोगे -1 आएगा, और नीचे क्या है आपका 2। अब आप एलसीएम लेकर भी करोगे तो भी यही आएगा। a3 देख लीजिए, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, थर्ड टर्म निकालनी है तो एक डी कम करके ऐड करोगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू a की वैल्यू आपकी -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई में d क्या है स्टूडेंट 1/2, 1/2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो आप देखिए यहाँ पर -1 और 1 का 1 में करोगे +1, -1 से +1 गया तो क्या आ गया 0 आ गया। आगे देखिए, अब आपको 4 टर्म निकालनी है, a प्लस 3d इज इक्वल टू, a क्या है -1 है प्लस 3 मल्टीप्लाई d 1/2, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 है स्टूडेंट्स। देखिए -1 प्लस 3 1 जा 3/2। अब देखिए 2, इन दोनों का आप एलसीएम ले लेते हो, दोनों का एलसीएम 2 आ गया, तो यहाँ पर आ गया -2 प्लस 3, ऊपर एलसीएम आपको लेना आता ही है, तो दोनों का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 आ गया 1/2। इस प्रकार आपके जो ये 4 टर्म्स आ गए स्टूडेंट, तो 4 टर्म्स आ गए आपके पास, पहली आ गई -1, फिर -1/2, 0, फिर 1/2। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया। 5 पार्ट देखिए स्टूडेंट, 5 पार्ट आपको दिया हुआ है, a दिया हुआ है a इज इक्वल टू -1.25 और d दिया हुआ है -0.25। सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई -1.25 और a2 निकालोगे तो a प्लस डी, a है आपके पास -1.25 प्लस d है आपके पास -0.25, तो -1.25 प्लस -0.25, 5 में से 5 गया 0,
स्टूडेंट सॉरी, देखिए आपका ये दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा। 5 और 5 क्या आ गया 0, 2 और 2 4 और 1 5 कैरी बनाया था और यहाँ पर 1 नेगेटिव के दोनों नेगेटिव आ गया। पॉइंट के बाद आपका 0 है लास्ट में तो 0 कट गया। ऐसे A3 निकालोगे A प्लस 2D, आपको पता ही है 1D कम करके ऐड करते हैं, हमने जनरल टर्म आपको बनाकर दिखाई थी। तो A टर्म है आपकी -1.25 प्लस 2 इंटू D है आपका -0.25। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे फर्स्ट टर्म आपके पास -1.25, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, पॉइंट 0 में करोगे तो 0। अब आप इसका सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं, दोनों नेगेटिव है तो आप इनका क्या करोगे ऐड। 5 और 0 5, 2 और 5 7, 1 और 0 1 नेगेटिव का, यानी कि अब आप फोर्थ टर्म निकालोगे। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी A प्लस 3D, ए आ गया -1.25 प्लस 3D क्या है -0.25, तो -1.25 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 पॉइंट आपका 0 आ जाएगा। इस प्रकार दोनों को ऐड करो, 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 कैरी लगी 1 1 और 1 2, माइनस का लगा दिया सिंबल, पॉइंट के बाद 2 0 तो दोनों आपके कट गए। तो आपके जो 4 टर्म्स आ गए स्टूडेंट, 4 टर्म्स आपके पास आ गई। पहली वाली -1.25, दूसरी वाली -1.5, तीसरी वाली -1.75 और फोर्थ वाली -2। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि ये आपको एपी दी हुई है स्टूडेंट सब, और इनका फर्स्ट टर्म आपको लिखना है, सभी का फर्स्ट टर्म लिखना है और आपको कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप कहीं से भी निकाल लो एपी में सेम ही आएगा, इसीलिए हम केवल आगे से निकाल लेंगे और आपको कॉमन डिफरेंस दिखा देंगे। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपको, सीरीज दी हुई है, ये आपको एपी दी हुई है स्टूडेंट। एपी की जो सीरीज है 3, 1, -1, -3, तो फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं A1। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है तो ये वाली क्या होती है आपकी फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस आपको D निकालना है तो आप A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये आपकी A1 A2 A3 A4, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करोगे, A2 क्या आ गया आपका 1 माइनस A2 क्या है आपका 3, तो A2 माइनस A1 यानी कि क्या आ गया कॉमन डिफरेंस -2 आ गया स्टूडेंट। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको AP दी हुई है -5, -1, 3, 7, तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो गई -5 हो गई स्टूडेंट। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 माइनस A1 कर दोगे, A2 है आपका -1 माइनस A2 आपका -5, माइनस है तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया स्टूडेंट, -1 माइनस माइनस प्लस 5, दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 4 आ गया, बड़े वाले का सिंबल है इसलिए पॉजिटिव है, इसलिए इसको हमने पॉजिटिव लिखा है। स्टूडेंट्स ध्यान रखें एपी में आप कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकालो सेम आएगा, इसलिए हम केवल आगे से निकाल कर दिखा देंगे। थर्ड पार्ट देखिए 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये आपको एपी दी हुई है स्टूडेंट। सबसे पहले फर्स्ट टर्म पहली वाली टर्म होती है 1/3 आ गया, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करोगे 5/3 माइनस 1/3। देखिए जब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर लिख लिया और 5 में से 1 घटा दिया, क्या आ गया 4, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4/3। फोर्थ पार्ट देखिए जो आपका AP है, AP आपको दिया हुआ 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, इस प्रकार से ये आपका देखिए इसमें लास्ट टर्म नहीं है तो ये आपकी इन्फिनिट AP हो गई स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म निकाली, फर्स्ट टर्म क्या होती है पहली वाली, तो 0.6 फर्स्ट टर्म आ गई। कॉमन डिफरेंस निकालो, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करोगे, A2 आपका 1.7 माइनस 0.6, 7 में 6 गया तो 1, पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट लगा दिया, 1 में से 0 गया 1, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया स्टूडेंट 1.1। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट पार्ट में देंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।